हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास का जो रेनबो पार्ट 2 है उसके फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तीसरे पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने दूसरे पार्ट तक पॉइंट नंबर 8 तक पढ़े हुए हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 8 है और इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। आप लोगों के पास अगर बुक हो तो देख लीजिएगा। और आज हम लोग पॉइंट नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपको कंप्लीट 12th का कोर्स कराया जाएगा और इसमें कंप्लीट आपको ग्रामर प्लस बुक पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करना है सो दैट कि मैं आपको बाकी का जो मटेरियल्स है वो व्हाट्सएप पे PDF बना के दे सकूं। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करें और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उन्हें थैंक यू। और अगर आपको कहीं कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। अगर आप लोग फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैं यहाँ आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। तो देखिए पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसे कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी जी। हैज बीन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। वोटरीज मतलब होता है देशभक्त। यहाँ कह लीजिए कि गांधी जी कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन मेरे द्वारा वर्णन किया गया है वह हूबहू भारत के जनता के द्वारा मतलब भारत के प्रति जिनकी भावना मतलब भारत भक्त हैं, जो भारत के भक्त हैं उनके द्वारा भी सेम किया गया है। कह रहे हैं इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे दुनिया के किसी भी पार्ट में भी नहीं है। एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में नहीं है। क्या नहीं है वो देखिए। कह रहा हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, कह रहे सभी आदमी परफेक्ट नहीं है। मतलब कंप्लीट अगर आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी सभ्यता में 100% परफेक्शन खोजेंगे कि सब चीज़ आपके अनुरूप हो, सब चीज़ संतुलन में हो, ऐसा संभव नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं। आगे कह रहे हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग्स, कह रहे हैं भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है मतलब प्रवृत्ति है वो क्या है। एलिवेट्स मोरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में भी कि भारतीय सभ्यता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नैतिकता को बढ़ावा देना। नैतिकता को मानते हैं, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले मेटेरियलिटी को मानते हैं, वो भौतिकता को बढ़ावा देते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। इमोरलिटी, अनैतिकता, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, मॉरल बीइंग को, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देते हैं, अनैतिकता को, इमोरलिटी को। देखिए आगे करे द लेटर इज गॉडलेस। लेटर मतलब बाद वाला, जो अभी जो बाद वाला है ये क्या है, गॉडलेस है, मतलब इसमें भगवान का कोई स्थान नहीं है। कहा द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ, और करे फॉर्मर जो है वो बेस्ड है किस पे है, देखते हैं आगे। करे बिलीफ इन गॉड, करें जो फॉर्मर जो है अभी जो पीछे वाला है वो बिलीफ इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करते थे। करें सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, करें जैसा आप समझते हैं वैसा ही आप विश्वास करते हैं। इट बिहोव्स every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child
क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। कह रहे हैं कि ये जो है संपूर्ण भारतीय जो लवर हैं, जो भारत प्रेमी हैं, जो भारत के पुराने सभ्यता के प्रेमी हैं, उन्हें इस प्रकार से चिपके हुए हैं, वो इस प्रकार से चिपके हुए हैं जैसे कि कोई बच्चा अपने माँ के छाती से जो चिपके रहते हैं। उस तरीके से भारत के जो भारतीय प्रेमी हैं, जो भारत के लोग पुराने सभ्यता को जो प्रेम करते हैं, वो उसी तरीके से अपने सभ्यता से चिपके हुए हैं। पॉइंट नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि मुझे वेस्ट से, मतलब मुझे पश्चिमी सभ्यता से कोई नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग। कह रहे हैं मैं जो वेस्टर्न लोगों का है, जो मैं पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या क्या है वो देखिए। कह रहे हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कह रहे मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मैंने पश्चिमी सभ्यता से अध्ययन किया हुआ है। बट आई एम थैंकफुल, करा लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। करे लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ फॉर टीचिंग मी दैट इफ़। करे मैं वो सिखाने के लिए, जो मॉडर्न सभ्यता है मुझे उस कुछ जो सिखाए हैं वो आगे बताएंगे कि सिखाने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। कर अगर मैं चाहता हूँ कि भारत को सर्वोच्च शिखर तक ले जाऊं। अब देखिए गांधी जी क्या कर रहे हैं कि मैं वेस्टर्न वाले को धन्यवाद देता हूँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन वाले को धन्यवाद देता हूँ कि अगर मैं भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहता हूँ, ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, मतलब सफलता की ऊंचाई, मतलब सर्वश्रेष्ठ इंडिया बनाना चाहता हूँ, तो आई मस्ट टेल माय कंट्री मैन, मेरे देशवासियों को मुझे अवश्य बता देना चाहिए, मैं अवश्य बता देना चाहूँगा फ्रैंकली खुल कर के दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। करे सालों साल के मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट से, अनुभव से, एक्सपीरियंस से, अनुभव से आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक पार्ट फ्रॉम इट, इससे, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। हमें किसी भी सूरत में इसका विरोध करना चाहिए, जितना संभव हो सके हमें विरोध करना चाहिए। किसके विरोध करने की बात कर रहे हैं गांधी जी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपनी प्रतिक्रियाएं, जो कमेंट है, हमें अवश्य करें कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप पे अवश्य ज्वाइन करें, सो दैट कि मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर करवा पाऊँगा, और कंप्लीट कोर्स मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से करवा दूँगा। और कोई अगर सुझाव देनी है तो वो भी अवश्य दें कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आइए पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि वह मॉडर्न सभ्यता क्या है जिसका गांधी जी हमें विरोध करने के लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। कह रहे हैं ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसका गांधी जी कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए, वो है मेटेरियलिज्म का पूजा, मेटेरियल का पूजा, वर्शिप ऑफ मेटेरियल मतलब वस्तु का पूजा। यहाँ देखिए आगे कह रहे हैं इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। कह रहा वो हमारे अंदर में बुराई की पूजा है, हमारे अंदर में किसकी पूजा है? बुराई की पूजा। कह रहे हैं इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, यह जो है एक अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म है। एंड कह रहे हैं एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। कह रहा और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है
जो आधुनिक सभ्यता है यह जो है कुछ भी नहीं है। कह रहे इफ़ इट डज नॉट थिंक, कह रहा अगर ये नहीं सोचे कि एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर ये हर बार ये ना सोचे कि मटेरियल सिविलाइजेशन ही इन सब विजय का, इन सब चीज़ों का मुख्य उद्देश्य है, मतलब जो अभी का जो दौर है वो सब चीज़ मटेरियल पे ही निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं सोचे तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी है नहीं है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 12 की ओर चलते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, कह रहे शायद यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कह रहे इफ़ नॉट यूजलेस, कह रहा अगर यह उपयोगी नहीं है तो टू वेज द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, हमें दोनों सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इन दोनों सिविलाइजेशन की तुलना कर लेनी चाहिए। कह रहा इट इज़ लाइकली दैट, कह रहा ये उसी प्रकार होना चाहिए कि द वेस्ट हैज़ इवोल्व द सिविलाइजेशन सूट टू इट्स क्लाइमेट, कह रहा जो वेस्टर्न सिविल वाले जिस प्रकार का सभ्यता बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्लाइमेट मतलब उसके वातावरण को सूट करता है एंड सराउंडिंग्स को सूट करता है। एज सिमिलरली, कह रहा ठीक उसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोगों के पास एक सभ्यता है जो किसको सूट करता है, आवर कंडीशन, जो हमारे कंडीशन को, हमारे शर्त को स्वीकार करता है, उसको पूरा करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, कह रहा और दोनों ही अपने दायरे में, कह लीजिए अपने क्षेत्र में, दोनों ही जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 13 से शुरू करते हैं। कह रहे हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन is an indefinite multiplicity of human wants, कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो इसका जो प्रख्यात चरित्र है, वो जिसका जो प्रख्यात चरित्र है वो है इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब व्यक्ति के चाहत की बहुलता है। इसके जो प्रख्यात चरित्र है मटेरियली मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मुख्य चरित्र है वो क्या है, वो है आदमी के चाहतों की बहुलता। ध्यान दीजिए, कहा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशेंट सिविलाइजेशन, और जो पुराने सभ्यता का जो चरित्र है वो कैसा है, वो है इज एन इम्पेरेटिव restriction upon and a strict regulating of these wants, कर रहा। और जो पुराने सभ्यता का जो चरित्र है वो रेस्ट्रिक्शन से बंधा हुआ है, उस पर एक बंधन लगा हुआ है कि आप इतनी सीमा तक चाह सकते हैं, इतने सीमा तक ये कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं उसकी एक सीमाएं हैं। लेकिन जो मॉडर्न सभ्यता है उसका कोई भी सीमा नहीं है। आगे देखिए, करें द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस अराइज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग, कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो जो विकसित हो रहा है वो असंख्य चाहतों की वजह से विकसित हो रहा है। फेथ इन फ्यूचर, उनका जो भरोसा है भविष्य में है, एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और इसका जो भरोसा एंड ऑल्सो इन डिविनिटी मतलब दिव्यता में। कह रहा है द रेस्ट्रेंट ऑफ एंसेंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। रेस्ट्रेंट मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है कि बाधा, मतलब बाधा जो है और जो रोक है। एंसेंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से पैदा होता है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, हमारे खुद के जो विश्वास है उसके अलग, स्पाइट उसके बावजूद। इन फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और जो है इसकी जो डिवाइन पावर है जो हम कहते हैं भविष्य की अवस्था में और जो दिव्य शक्ति के अस्तित्व में बनती है। आगे देखिए, कह रहे हैं
सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। कह रहे हैं कि कुछ जो ब्रिलियंट रिजल्ट है, क्या है, ब्रिलियंट रिजल्ट और इन्वेंशन जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का आर टू मैडनिंग द रेसिस्ट। कर रहा है ये जो हमें बहुत ही ज़्यादा क्या बना रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मैडनेस मतलब पागलपन भी कहिए, और आकर्षित टू रेसिस्ट, जिन्हें हम चाह कर भी रोक नहीं पाते हैं। करे बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। करें लेकिन मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आदमी का जो विजय है वो जो निर्भर करता है, रेसिस्टेंस मतलब एक बंधन में करता है कि अगर आपको किसी चीज़ पर प्रतिबंध है तो वही आपका विजय है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ह्यूमन माइंड्स आर रेस्टलेस बर्ड, आदमी का जो दिमाग है वो एक अस्थिर चिड़िया के समान है, वो जितना ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है। हमने आप पीछे पढ़ाया है, शायद फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसी बात को गांधी जी यहाँ दोहरा देते हैं। कह रहे हैं वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। कह रहे हैं वी आर इन डेंजर, कह रहा है हम लोग खतरे में हैं कि हम जो हैं क्षणिक सुख के चक्कर में जो है परमानेंट प्लेजर को त्याग देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, कि हम एक क्षणिक सुख के चक्कर में जो परमानेंट प्लेजर है, जो परमानेंट सुख है, समझ रहे हैं, उसको त्याग देते हैं। अगला पॉइंट नंबर 15 देखिए क्या कर रहे हैं। करें जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। करें जस्ट एज इन द वेस्ट, कर रहे हैं वेस्ट में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरली हिंदूज। करें जैसे कि वेस्टर्न लोगों ने अपने में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों का, वस्तुओं का निर्माण किया है, सेम हिंदूज में भी, भारतीय सभ्यता में भी हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। कर बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस, सुंदर, बहुत ही उच्च क्वालिटी का डिस्कवरी किया है। इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन, वो किया है धर्म के क्षेत्र में। ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर सोल, जो हमारी आत्मा की जो है स्पिरिट के लिए है। किसके लिए है? आत्मा के स्पिरिट के लिए, समझ रहे हैं, आस्था कह लीजिए और आत्मा के शांति कह लीजिए, उसके लिए है। आगे कह रहे हैं, देखिए 16 नंबर क्या कह रहे हैं। 16 नंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचेगा हम लोग कल करेंगे। तो आइए देखते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। करें लेकिन हम लोगों के पास इतना अच्छी आंखें नहीं हैं कि हम जो है अपनी सभ्यता की जो ये जो सबसे जो मार्वेलस डिस्कवरी है इसको देख सकें। वी आर डेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। करें हम चकाचौंध हो चुके हैं, मतलब भौचक्के हो चुके हैं मटेरियल सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस को देख करके, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसे कि वेस्टर्न साइंस ने बनाया है। आई एम नॉट एनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। करा मैं उस प्रोग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, मैं उस प्रोग्रेस का विरोधी नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम दैट इट्स, जब मैं उस जो है सो प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, जो भी प्रोग्रेस वो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं। करें इट इज़ ऑलमोस्ट सीम दैट, करा ऐसा प्रतीत होता है कि गॉड इन हिज विस्डम हैज़ प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम, एक मिनट रुक जाएं, देख लेते हैं अगला।